हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग में पजल टेस्ट यानी कि पहेली परीक्षण। जैसा कि बोर्ड पर मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इस टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चन लिखे हैं जो ज़्यादातर पेपर में आते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि अगर आपने गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पजल टेस्ट। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि पजल टेस्ट के अंदर इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहेली टाइप के प्रश्न मैं कहूँगा जिस पहेली को आपको हल करना है। बट इन पहेलियों की बहुत सारी ट्रिक्स भी हैं हमारे पास जिनकी हेल्प से आप अपने समय को बचा सकते हो। तो शुरू करते हैं। बोर्ड पर दिया गया पहला प्रश्न, जिसको मैंने पहले लिखा हुआ है टाइम बचाने के लिए, कि जैसे कि पहला प्रश्न है, श्री और श्रीमती गुप्ता के 3 पुत्रियां हैं एवं प्रत्येक पुत्री का एक भाई भी है। तो कुल सदस्यों की संख्या, मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि परिवार के कुल सदस्यों की संख्या निकालना है। बिल्कुल ही आसान है, सिर्फ और सिर्फ समझना है आपको। क्या कहता है, श्री एवं श्रीमती गुप्ता। इसका मतलब यह हुआ कि श्री और श्रीमती का मतलब है कि वो पति और पत्नी हैं, के 3 पुत्रियां हैं। तो देखो, पति और पत्नी तो हो गए टोटल 2, और उसकी 3 पुत्रियां, तो 3 सदस्य ये हो जाते हैं, और प्रत्येक पुत्री का एक भाई भी है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कि आम आदमी के दिमाग में ये आता होगा, आई थिंक, कि प्रत्येक जो पुत्री है उसका एक भाई का मतलब है कि एक एक भाई होगा तो 3 भाई हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है। एक भाई का मतलब अकेला सिंगल भाई ही तीनों भाई बहनों का इकलौता भाई हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक उसका भाई हो जाता है, तो कुल सदस्यों की संख्या बनेगी 6। बिल्कुल सिंपल प्रश्न था, पजल यही थी। यहाँ पर प्रत्येक पुत्री का एक भाई भी है, तो यहाँ पर आई थिंक 3 भाई सोच सकता है, मेरा मानना है ये। तो एक प्रश्न ये था। इसके बाद में इसको करते हैं, मिटाते हैं इसको। इसके बाद चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, मैं पढ़ देता हूं उसको। प्रश्न में कहता है कि एक बाड़े में कुछ मोर व कुछ हिरण हैं कि कुल सिर तो हैं 60 सिर और 224 पैर, 224 है ये, और ये 60 है। मतलब 2 पैर वाले जानवर और 4 पैर वाले जानवर, जिनके कुल सिर और कुल पैरों की संख्या दी गई है। आपसे एग्जामिनर जो है 2 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछ सकता है, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या भी पूछ सकता है। यानी कि आपको कुल पैरों की संख्या, कुल सिरों की संख्या दी जाएगी, और उनसे आपसे पूछ सकता है कि भाई 2 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी है, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी है, या फिर जानवर का वो नाम भी दे सकता है। जैसा कि इसमें दिया है कि कुल मोर कितने हैं, कुल हिरण कितने हैं। तो वैसे तो आप इसको ना 2 चरों वाला रैखिक समीकरण की हेल्प से कर सकते हो। अब जैसे आपको तो पता ही होगा कि मोर के 2 पैर होते हैं, मोर जो होता है उसके 2 पैर होते हैं, हिरण के 4 पैर होते हैं। ज्यादातर यही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें एक जानवर के 2 पैर होंगे, इसमें व्यक्ति भी हो सकता है, एक व्यक्ति के भी 2 ही पैर होते हैं। इनमें एक व्यक्ति और एक जानवर भी हो सकता है जिसके 4 पैर होंगे। तो मोर के 2 ही पैर होते हैं, हिरण के 4 पैर होते हैं। तो उनके सिरों की संख्या और उनके पैरों की संख्या दे देगा वो, और आपसे पूछेगा कि 2 पैर वाले जानवर कितने हैं या 4 पैर वाले जानवर टोटल कितने हैं। तो एक बात तो आपको ही पता होगा कि सर हमेशा एक ही होता है। तो हमारे पास कुल जानवरों की संख्या का तो पहले ही पता है हमें कि वो 60 है, क्योंकि सिरों की संख्या 60 है। तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक इसकी बता देता हूं। इसमें क्या करना है आपको, कम पैर वाले जानवरों की संख्या निकालने का फार्मूला है। कम पैर वाले जानवरों की संख्या ये निकाल सकते हो आप। बहुत ही आसान ट्रिक है इसकी। आपको क्या करना है कि जो सिरों की संख्या है, सिरों की संख्या को आपको 2 से गुणा कर देना है, और इसमें से जो पैरों की संख्या है, कुल पैरों की संख्या, उसको आपको क्या करना है, 2 से भाग करना है। यानी कि सिरों की संख्या को 2 से गुणा करना है, और उसमें से पैरों की संख्या का आधा करके उसमें से घटा देना है। आपको
कम पैर वाले जानवरों की संख्या का डायरेक्ट पता चल जाएगा। जैसे कि इस प्रश्न में जो सिरों की संख्या कितनी है, 60 है, तो 60 को आपको 2 से गुणा करना है और इसमें से कुल पैरों की संख्या जो कि 224 है, इसका आधा घटा देंगे। तो 60 और 2 की गुणा करेंगे तो 120 आएगा, माइनस में 224 को 2 से भाग करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 एक कम तो 2 2 4, यानी कि 120 में से 112 घटाएंगे तो बचेगा 8। ये 8 क्या है? कम पैर वाले जानवरों की संख्या। कम पैर किसके हैं? जिसके 2 पैर हैं। एक जानवर के 2 पैर हैं, दूसरे जानवर के 4 हैं। 2 पैर वाला जानवर कौन है? मोर है। यानी कि मोरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। अब क्योंकि सिरों की संख्या 60 है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हमारे जानवर कोई भी हो, चाहे इंसान हो या कोई भी जानवर हो, सर तो एक ही होता है। मतलब सिरों की संख्या का मतलब है कुल जानवरों की संख्या। तो यहां पर कुल जानवर कितने होंगे? 60 ही होंगे, क्योंकि सिरों की संख्या 60 है। तो 60 में से अगर आप मोरों की संख्या घटा देंगे तो वो किसकी संख्या बच जाएगी? हिरणों की संख्या बच जाएगी। यानी कि 60 में से यदि आप 8 घटा देते हो तो कितना बचेगा? 52। तो 52 कितने हैं? हिरण। 52 हिरण हैं और 8 मोर हैं। ये आपका आंसर हो जाता है। दूसरा, ये था हमारा दूसरा टाइप। ये जो दूसरा प्रश्न मैंने यूज किया, इसमें आपको पैरों की संख्या और सिरों की संख्या श्योर मिलेगी। तो उसकी हेल्प से इस ट्रिक की हेल्प से आप उसको कर सकते हो कि सिरों की संख्या को 2 से गुणा करो और उसमें से पैरों की संख्या का आधा घटा देंगे। एक को दुगना करना है, दूसरे को आधा करके उनका डिफरेंस निकालना है। 2 प्रश्न पूरे। हम चलते हैं हमारा तीसरा प्रश्न, जो इंपॉर्टेंस में ये भी आता है कि एक चीटा 12 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ना शुरू करता है। एक चीटा है, 12 मीटर ऊंचा खंबा है, उस पर चढ़ना शुरू करता है। बट वो चिकना है ना, पहले ही बता दिया, एक चीटा जो है वो चिकने खंबे पर चढ़ना शुरू करता है। 12 मीटर ऊंचाई उसकी दे रखी है। प्रतिदिन कितना चढ़ता है? 4 मीटर चढ़ता है। 2 मीटर खिसक करके वापिस आ जाता है। मतलब 4 मीटर चढ़ा, चिकना होने की वजह से 2 मीटर खिसक करके वापिस आ जाता है और दूसरे दिन फिर वो चढ़ना शुरू करता है। ऐसे वो चढ़ रहा है। तो वो कहता है कि कितने दिन में चढ़ जाएगा। जरूरी नहीं है दिन हो, कई प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जिनमें मिनट में पूछेगा तो आपको मिनट में जवाब देना है, और आप घंटे देगा तो घंटे में जवाब देना है। सिर्फ यही बात ध्यान रखना है क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है। तो इसमें एक सिंपल सी ट्रिक आपको इस्तेमाल करनी है। हालांकि आप इसको वैसे भी बता सकते हो आप, लेकिन आपको जो है इसको समझना पड़ेगा ऐसे। भाई जैसे खंबा जो है ये 12 मीटर ऊंचा है, तो वो यहां से मान ले शुरू किया उसने, ये 4 मीटर तक जाता है, वापस फिर 2 मीटर खिसक कर आ गया, तो ये यहां पर पहुंचा। 2 मीटर ही डिस्टेंस कवर करी उसने एक दिन में। तो ऐसे फिर अगले दिन फिर वो 2 मीटर करेगा तो फिर वो यहां जाएगा। तो इस हिसाब से भी आप देख के बता सकते हो, बट ये टाइम कंज्यूमिंग है, हो सकता है गलत भी हो जाए। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक, और ये टाइप्स जो है सेम है, बहुत सारे प्रश्न इसके बनते हैं, आप हल करके देख सकते हो, सभी पे अप्लाई होगी वो ट्रिक। आपको क्या करना है कि कुल समय या कुल दिन निकालना है ना। समय का मतलब क्या है? यहां पर दिन पूछा है तो दिन में आंसर आएगा, क्योंकि वो दिनों के बारे में ही बताया गया। प्रतिदिन, देखो प्रतिदिन 4 मीटर चढ़ा वो। तो आपको क्या करना है कि जो खंबा है, या यहां पर पेड़ भी हो सकता था, खंबा या पेड़ जिसकी लंबाई या ऊंचाई दी गई है, उसमें से क्या करना है, कुल लंबाई उसकी 12 है, उसमें से जितना वो चढ़ता है तो वो 4 मीटर चढ़ता है और खिसक करके 2 मीटर वापस आता है। नीचे आएगा, जितना चढ़ा और जितना वो उतरा खिसक करके वापस आया, उसका डिफरेंस से भाग करके 1 जोड़ देंगे तो वो कुल समय का पता चल जाएगा। यानी कि 12 में से 4 गया, 8/2 जमा 1, यानी कि 4 जमा 1, 5 दिन में वो टॉप पर पहुंच जाएगा। क्या करना है, आई थिंक क्लियर हो गई हुई आपको ट्रिक ये कि आपको जो कुल लंबाई पेड़ की या खंबे की या कोई भी पिलर, उसकी कुल लंबाई दी जाएगी आपको क्वेश्चन के अंदर, उसमें से जितनी ऊंचाई वो चढ़ता है वो डायरेक्ट घटानी है, और जितनी ऊंचाई वो चढ़ता है एक दिन में या 1 मिनट में, जो भी समय दिया गया है वो, और कितना स्लिप होकर के वापिस आता है, उसका अंतर से भाग करना है आपको। जैसा कि यहां पर
खंबे की लंबाई या ऊंचाई है 12 मीटर, 4 मीटर वो चढ़ता है, तो इसका अंतर नीचे किसका अंतर है? ये अंतर है कि वो 4 मीटर चढ़ता है, 2 मीटर स्लिप होकर के वापस आता है, तो इसका अंतर से भाग करना है और टोटल के जमा का 1 हो जाएगा, यानी कि 8/2 जमा का 1, यानी कि 4 जमा का 1, 5 दिन। टोटल कितना समय लगाएगा वो? 5 दिन में चढ़ जाएगा। बारी मैं लेता हूं, बारी आती है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। ये क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया होगा, तो ये मैं मिटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि 10 छात्रों का एक समूह है, आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाता है, कितनी बार हाथ मिलाएंगे? तो देखो, ये भी एक पजल है और इस पजल को भी मैं ये कहूँगा कि आप प्रैक्टिकली भी जो है कर सकते हो, अगर करना चाहो तो मैं थोड़ा सा वैसे प्रैक्टिकली बताऊंगा, बट इसकी भी एक छोटी सी एक फॉर्मूला लगा लीजिए, एक ट्रिक लगा लीजिए, वो है, उससे आप कर सकते हो इस प्रश्न को। पहले हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा सा। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि 10 व्यक्ति हैं या 10 विद्यार्थी हैं, जो भी है, समूह है 10 व्यक्तियों का, वो आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। तो पहला व्यक्ति कितने लोगों से हाथ मिलाएगा? जाहिर सी बात है, टोटल व्यक्ति 10 हैं, तो वो 9 लोगों से हाथ मिलाएगा। फिर उसके बाद में दूसरा व्यक्ति कितने लोगों से हाथ मिलाएगा? दूसरा व्यक्ति केवल और केवल 8 लोगों से हाथ मिलाएगा। क्यों मिलाएगा 8 लोगों से? क्योंकि एक व्यक्ति से हाथ वो पहले मिला चुका है, दूसरा व्यक्ति वो खुद है, तो बचे कितने? 8 लोगों से हाथ मिलाएगा वो। तीसरा व्यक्ति 7 लोगों से हाथ मिलाएगा। ऐसे ही चौथा व्यक्ति 6 लोगों से हाथ मिलाएगा, क्योंकि वो पहले ही 3 लोगों से हाथ मिला चुका है। पांचवा व्यक्ति 5 लोगों से हाथ मिलाएगा। छठा व्यक्ति 4 लोगों से मिलाएगा। आई थिंक ये आपको डाउट निकल रहा होगा दिमाग से। पांचवा 5 लोगों से मिलाएगा, छठा 4 लोगों से मिलाएगा, सातवां केवल 3 लोगों से हाथ मिलाएगा, क्योंकि वो पहले ही 6 लोगों से मिला चुका है, सातवां वो खुद है। आठवां व्यक्ति केवल 2 लोगों से हाथ मिलाएगा। नौवां व्यक्ति केवल 1 व्यक्ति से हाथ मिलाएगा, क्योंकि वो पहले ही 8 लोगों से हाथ मिला चुका है, नौवां वो खुद है। 10वां व्यक्ति को हाथ मिलाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो 10 के 10 लोगों से हाथ मिला चुका है। अगर इस सीरीज में आप देखते जोड़ते जाएंगे तो कितनी बार हाथ मिलेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। बट इसकी एक ट्रिक है, बिल्कुल सिंपल सी, इस टाइप की पर्सन, कि आपको एक समूह दिया जाएगा और वो आपस में हाथ मिलाएंगे तो कितने बार हाथ मिलेगा। सिंपल सी ट्रिक है, n इंटू एन माइनस 1/2। बस ये कर दो आप। ये फार्मूला आपने सीरीज वाले टॉपिक में देखा होगा। सॉरी। तो n क्या है? कुल व्यक्तियों की संख्या। 10 इंटू 10 माइनस का 1/2, यानी कि 10 गुणा में 9/2। तो 2 5 10, 5 में 45, तो 45 बार हाथ मिलेगा। और मैं जैसे एक्सप्लेनेशन में बता रहा था उससे भी आप देखोगे ना, तो 45 बार ही आएगा। तो आप करके देख सकते हो उसको। इसके बाद में ये चौथा क्वेश्चन हमारा हो गया है। पांचवें क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है? पांचवा क्वेश्चन है कि एक तालाब में प्रतिदिन जल स्तर दुगना हो जाता है। दुगना हो जाता है मतलब अगर एक दिन में, उदाहरण के लिए, अगर एक दिन में 5 मीटर पानी भरा तो दूसरे दिन जो है उसका दुगना हो जाएगा, 10। तो जल स्तर दुगना हो जाता है। यदि पूरा तालाब 15 दिन में भरता है तो आधा कितने दिन में भरेगा? तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, 14 दिन में भरेगा, क्योंकि दूसरे दिन वो डबल हो जाएगा ना। तो मतलब दूसरे दिन डबल हो जाता तो उससे पहले वाले दिन आधा होगा। तो वो कहता क्या है, तालाब भरता है 15 दिन में, तो आधा कब भरेगा भाई? 15वें दिन तो वो कंप्लीट भर गया, और वो हर दिन डबल होता है, तो इसका मतलब उससे जस्ट पहले वाले दिन वो जो है आधा होगा। तो यही उसने पूछा था। 14 दिन इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, इसीलिए बोलते हैं इसको पजल। तो मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी टाइप्स बनती हैं उनकी ट्रिक्स के बारे में जिक्र किया है। आशा करता हूँ सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।